चेरापूंजी के पास ही है एक और विलेज, तायरना, जहां मुझे मेरा अब तक का देखा सबसे खूबसूरत ब्रिज दिखने वाला था। और इस छोटे से विलेज से ही उस ब्रिज का रास्ता शुरू होता है। हेलो हेलो खुबलाई हेलो हेलो स्माइल थैंक यू। यहाँ के कुछ लोगों से मिलने के बाद मैंने इस ब्रिज का ट्रैक शुरू किया, पर उस ब्रिज तक जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको 10-12 नहीं बल्कि 3500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। जहाँ पे विलेज में नीचे लोग रहते हैं उनको भी डेली ये सारे स्टेप्स अप डाउन चढ़ के ही अपने सारी चीज़ें लानी होती हैं, जो भी उनको खाने वगैरह की चीज़ चाहिए होती है, या फिर बच्चे। हेलो आप रोज करते हैं डेली अप एंड डाउन, डेली अप एंड डाउन? ओके। और कुछ देर बाद आया हमारे रास्ते का पहला लिविंग रूट ब्रिज। जी हाँ, लिविंग रूट ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज सच में जिंदा है। ये ब्रिज बना है इन्हीं पेड़ों की रूट्स यानी जड़ों से, और जिस पेड़ की ये रूट्स हैं वो है ये रबर ट्री। बहुत ही ज़्यादा मतलब चलने में तो ऐसा बहुत रिस्की लग रहा है, पर ये कम्प्लीटली एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है इसको क्रॉस करना। इस ब्रिज को यहीं के गांव में रहने वाले लोगों ने बनाया है, जंगलों के बीच बहती इन नदियों को पार करने के लिए। भले ही अभी रिवर में पानी कम दिख रहा है, पर मॉनसून के टाइम पर यह ब्रिज नदी के पानी से बस कुछ फीट ही दूर रह जाता है। और नदी के इस बदलते लेवल की वजह से ही इन लोगों को एक ऐसा ब्रिज बनाना पड़ा जिसमें 2 फ्लोर्स हैं, जो अभी आगे रास्ते में आने वाला है। और उस ब्रिज तक पहुंचने के लिए हमें 2 और ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे, और इनमें से एक ब्रिज तो बस 1 फुट ही चौड़ा है। ओह भाई, ये तो ज़्यादा रिस्की लग रहा है मुझे। लिविंग रूट ब्रिज से ऐसे शेक कर रहा है, ये पूरा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये, और इस पे एक टाइम पे एक ही बंदा आ सकता है बस। 3500 सीढ़ियाँ और 2 ब्रिज पार करके फाइनली आया डबल डेकर ब्रिज। डबल डेक वाला ये ब्रिज पहले बस सिंगल डेक ही था, पर कभी कभी नदी का लेवल बढ़ने पर नीचे वाला ब्रिज डूब जाता था, तो इन लोगों ने इसी ब्रिज पर एक और ब्रिज बना दिया, जिससे अभी हर मौसम में नदी पार कर सकते हैं। ये ब्रिज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बायो इंजीनियरिंग का, जिसको यहाँ की खासी कम्युनिटी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि कई 100 साल पहले इस ब्रिज को इन लोगों ने सिर्फ इस पतली सी रूट से शुरू किया था। रिवर के दोनों साइड 2 पेड़ों के बीच में पहले ये कुछ बैम्बो को लगाते हैं, उसके बाद इन छोटी रूट्स को इन बैम्बो से सपोर्ट दिया जाता है। We have to put bamboo from here to that side, and then we have to take this road now and put inside the bamboo, but this road they will follow from here to that side, and then no need to do anything. After 10 years it will be stronger. जिससे ये रूट्स कुछ सालों बाद लंबी होकर आपस में बंध जाती हैं।
और ऐसे ही कई सालों तक इन हजारों रूट्स को बांधने के बाद बनता है ये लिविंग रूट ब्रिज, जो अभी भी हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों के साथ साथ ये ब्रिज रिवर क्रॉस करने में कई जानवरों को भी हेल्प करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये ब्रिज बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे ये कई प्लांट्स और स्पीशीज का अब घर बन चुका है। जहाँ भी पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, वहाँ इन लोगों ने कई साल पहले ही एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना ही नहीं, बल्कि नेचर से मिलकर भी रह सकता है। इस विलेज से अलविदा लेकर मैं चला